नाजरीन, मशरिक वस्ता में सीज़ फायर, पाकिस्तान का बड़ा एजाज। इस्लामाबाद, तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात के लिए तैयार। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर ग़ालिबाफ आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। मुज़ाकरात में कशीदगी के खात्मे, जंगबंदी के खदोखाल और एतमाद साजी के इक़दाम पर गौर किया जाएगा। अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस के 5000 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। आपको इस वक्त अपडेट किया जा रहा है कि शहरे इक़्तिदार में इस वक्त तमाम तर तैयारियां की गई हैं और इसी पर मजीद अहवाल जान लेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी काशिफ रफ़ीक से। उन्हीं के साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान सदाम मांगट और अमरीन अली। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी काशिफ रफ़ीक की जानिब। काशिफ, पाकिस्तान का एक तारीखी दिन है, इस्लामाबाद में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या इंतजामात किए गए हैं, डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। इस्लामाबाद में तैयारियां फुल प्रूफ हैं। एक बड़ा दिन है, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया के जो लीडर हैं, अकाबरीन हैं, मुल्क के रहनुमा हैं, उनका की तरफ तवज्जो है। और आज पाकिस्तान जिसके ऊपर अमन के हवाले से, जिसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडे लगाए गए, आज वही पाकिस्तान, वही इस्लामाबाद कैपिटल जो है वो अमन की बात कर रहा है और अमन की फ़िज़ा को आगे लेके चल रहा है। और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और काविशों की वजह से यहाँ पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ किया गया है। सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सदाम मांगट। इनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया सदाम मांगट साहब, ये बताइएगा कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम की हम तो खबरें दे रहे हैं तवातुर 365 से, क्या इंतजाम हैं ये बताइएगा। सर, एक तो मजमूई तौर पर देखें, अगर हम बात करें इस इवेंट के हवाले से, इस्लामाबाद पूरे में 17,000 की नफरी जो है वो लगाई गई है, जिसमें 6,000 इस्लामाबाद पुलिस है, उसके अलावा पंजाब पुलिस है, FC है, रेंजर है, फिर उसके अलावा पाक आर्मी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेड जोन की जिस तरह आपने बात की, तो रेड जोन के जो तमाम दाखिली रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। किसी भी गैर मुतलका शख्स को, किसी भी मशकूक शख्स को रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ एक रास्ता जो है वो खुला रखा गया जहां से ये जो कॉन्वॉय आ रहे हैं, जो मेहमान हमारे आ रहे हैं, उनको गुजारने के लिए वो रास्ता शायद मारगला रोड की साइड का है। जी बिल्कुल, मारगला रोड का वो रास्ता रखा गया, वहां से कॉन्वॉय जो है वो रेड जोन में दाखिल होते हैं। इसके अलावा किसी भी शख्स को रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस्लामाबाद के जो दीगर मुख्तलिफ इलाके, एक तो रेड जोन हो गया, एक तो ये रेड जोन के मुल्हिका इलाके हैं, मुल्हिका इलाके भी कह सकते हैं, और दूसरा ये भी हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि रेड जोन की जो लिमिट है वो भी एक्सटेंड की हुई है। अच्छा, वो कहाँ तक की गई है? आमतौर पर तो जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं ये रेड जोन की एक लिमिट होती है, लेकिन इस वक्त जो रेड जोन है वो 0 पॉइंट तक एक्सटेंड हो चुका है, जिसमें G6, G7 ये तमाम सेक्टर्स आते हैं और इन तमाम सेक्टर्स में इजाफी नाकाजात लगाए गए हैं, इजाफी नफरी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, गश्त में इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ जो हसास इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके लोग इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर इस्लामाबाद के जो ऐसे मशकूक इलाके हैं वहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, और इनकी भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। घरों में जो है वो दाखिल होकर बाकायदा चेकिंग की जा रही है जो मशकूक इलाके हैं वहाँ पर। और इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो गाड़ियों वाले हैं, जो इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहते हैं, दाखिली वैसे भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आम तातील है, तो शायद उस तरह लोगों की मूवमेंट भी यहाँ पे नहीं है। सदाम मांगट साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, हम आपको अब हमारे दूसरे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अमरीन अली, इनके साथ गुफ्तगू करते हैं तैयारियों के हवाले से। अमरीन, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इतनी बड़ी बैठक हो रही है कैपिटल में, क्या तैयारियां हैं, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? थैंक यू सो मच गाजिर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कल से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बना हुआ है और बनना भी चाहिए। इससे पहले भी एक मरतबा हमने देखा था जब पाक इंडिया जंग हुई थी, तो तब भी पाकिस्तान मरकज़ निगाह था, उसके बाद कई मुज़ाकरात होते रहे। अब दोबारा से एक अमन की जगह इस्लामाबाद बना है, तो ये सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है। कल से हम देख रहे हैं तैयारियों के हवाले से, जैसे सदाम मांगट ने बताया कि 0 पॉइंट, बल्कि 0 पॉइंट से सुबह जब मैं उससे पहले एक्सप्रेस वे से आ रही थी, तो जैसे अमूमन होता है ना, आपके घर में मेहमान आ रहे होते हैं और आप घर को साफ करते हैं और बड़ा प्यारा सजा रहे होते हैं, ठीक इसी तरह इस्लामाबाद में सीरिया ने बड़ा ही अच्छा एक, ये आप शायद उस रास्ते की बात कर रही हैं जो एयरपोर्ट से कैपिटल की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, रेड जोन की तरफ जो रास्ता आता है, उसके रास्ते की बात कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे अच्छी बात यह है कि शहरियों को किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश नहीं है। मेट्रो चल रही है आम रूटीन के मुताबिक और शाहराहों को सजाया गया और फूल लगाए गए हैं सीरिया की जानिब से। तो मैंने तो एक्सप्रेस वे, ये वो रास्ता है जहाँ से मूवमेंट होनी है। 23 रुकनी वफ्द जो हमने देखा कि पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद था, कल आया, उसके बाद वक्तन फवक्तन
शख्सियात आ रही है, माहिरीन भी उनमें शामिल हैं, तो बड़ा ही अच्छा पूरे इस्लामाबाद में तैयारियां की। और जब भी हमने देखा है OIC हुआ या कुछ भी हुआ, जब भी कोई डेलीगेशन आया है तो इस्लामाबाद हमेशा मरकज़ निगाह बना हुआ है। और इस वक्त मौसम इतना खूबसूरत है कि मैं तो समझती हूँ कि जो मेहमान आ रहे हैं जब वो वापस आएंगे, वैसे तो मुज़ाकरात में कामयाब हम हो ही जाएंगे, दूसरा जब वो जाएंगे तो वो तारीफ ये भी करेंगे कि जी वहाँ का मौसम भी बड़ा खुशगवार था। बड़े अच्छे मौसम में, बड़े अच्छे माहौल में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस्लामाबाद जो है वो अगर मरकज़ निगाह बना हुआ है तो ये हमारे हमसाय ममालिक के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे पाकिस्तान। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट जो अम्बरीन अली हैं ये बता रही थी कि एयरपोर्ट से लेकर रेड जोन तक का जो एरिया है उस एरिया में किस तरीके से खूबसूरती की गई है, किस तरीके से चीज़ों को किया गया है। ये एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ये वही इस्लामाबाद है, वही पाकिस्तान है जिसका झंडा पूरी दुनिया में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जिसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। और हर मामले में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर ख़ारजा व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, वो उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। इंटरनेशनल जो लोग हैं, फर्टर्निटी हैं, वो सारे के सारे हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे से कॉरेस्पॉन्डेंट MP सोमरो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे हाल अहवाल लेते हैं। MP सोमरो साहब, सदाम मांगड़ साहब ने बताया कि रेड जोन की सिक्योरिटी, तीन साहिबा ने बताया किस तरीके से रास्तों को हमने साफ़ किया, चीज़ें की, और लोकल हॉलीडे होने की वजह से उस तरह का रश भी नहीं है, मीडिया बहुत ज़्यादा तादाद में आया हुआ है। आप बताइएगा कि इस सारे मुज़ाकरात के हवाले से अब तक क्या चीज़ें जो आप के पास है और क्या डेवलपमेंट हो चुकी हैं और कब तक जो असल मेहमान है उन्होंने आना है और चीज़ें आगे गो थ्रू होनी है? जी, पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियां थी वो तो पूरी कर दी हैं। मुज़ाकरात की सिर्फ जो मुज़ाकराती टीम्स के सरबराहान हैं, अमेरिका से भी जो नायब सदर हैं वो, और ईरान से जो स्पीकर हैं वो, उनकी सरबराही में डेलीगेशंस आने हैं, उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। बाकी पाकिस्तान ने तो 2 दिन इस मुज़ाकरात के हवाले से 2 दिन छुट्टी की है। वो इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद में वो रश आम ना हो, ख़ास तौर पर रेड जोन वाला इलाका, क्योंकि जैसे मांगड़ साहब ने बताया आपको, तो रेड जोन में इस वक्त सवाए सरकारी गाड़ी के किसी की भी गाड़ी की जाने की या मीडिया के पर्सन जो है मौजूद, हाँ, वो मीडिया को भी फ़िलहाल इजाज़त नहीं है, सिर्फ सरकारी गाड़ी ही जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। बाकी तैयारियाँ मुकम्मल है, रहाइश के हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल है, टॉक्स के हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल है, और जो लेबनान में ख़ास तौर पर हमले किए गए हैं उसके हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो उस हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब, नायब वज़ीर आज़म के राब्ते हैं। आज भी फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा के साथ इसहाक डार साहब की बात हुई है, वज़ीर आज़म के भी राब्ते हैं। तो वो इसराइल जो है, इसराइल हमेशा अमन उनको अच्छा लगता नहीं है, हमेशा इस तरह की हरकतें करता रहता है। इंटरनेशनल खबरों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर आपकी खासी गहरी नज़र है। पाकिस्तान का नाम अमन के लिए, अमन की बड़ी बैठक, इतनी बड़ी काविश और कोशिश जिसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उसका जो मीडिया है, उसके जो लोग हैं, उसके हवाले से कोई चीज़ें शेयर करें। वो उनकी तो कुफतगी हो गई है भारत वालों की, तो वो उनको तो पाकिस्तान के ये जो दिन है, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, सारी दुनिया की मीडिया में पाकिस्तान छाया हुआ है। पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, सफारतकारी है, वो जीत गई है। पाकिस्तान का हर दुनिया का मीडिया, हर मुल्क पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, तो भारत को अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि पाकिस्तान की सफारतकारी, पाकिस्तान की अमन की कोशिश, काविश, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का विजन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का विजन जो है वो पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आया कि आज पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान ने जो बिल्कुल अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आज पूरी दुनिया में मरकज़े निगाह बना